चिराग पासवान एनडीए में रह के इंडिया गठबंधन के लिए काम कर रहे हैं। 11 लोकसभा प्रभारियों का ये अनाउंस ही आदरणीय लालू प्रसाद यादव के इशारे पर किए हैं। अब ये लालू प्रसाद यादव से गाइड हो रहे हैं। ये गठबंधन के अंदर साजिश और षड्यंत्र रच रहे थे। चिराग पासवान को गठबंधन से बाहर निकाला जाए। तेजस्वी प्रसाद यादव को जिताने के लिए चिराग पासवान ने अपना कैंडिडेट राघोपुर में दिया। चिराग पासवान पिछले 10 साल में जमुई को सिर्फ धोखा देने का काम किए हैं। चिराग पासवान तेजस्वी प्रसाद यादव के बिरयानी को खाने के लिए उनके दरवाजा पे जीभ लपलपाते पहुंच जाते हैं, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल को समर्थन करता हुआ इनका ऑडियो वायरल हुआ कि मेरी बात तेजस्वी प्रसाद यादव से होती है। अब कल कर रहे हैं कि मेरी कोई बात ही नहीं होती है। इतना ऑन कैमरा झूठ बोलने वाला इस देश भर में दूसरा कोई नेता नहीं होगा। पिता स्वरूप चाचा को गाली देता हो कि तुम मेरे खून नहीं हो सकते हो। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पार्थिव शरीर को एक बार हाजीपुर की परिक्रमा करा दिया जाए। हसनपुर में तेज प्रताप यादव को मदद किया गया, वहां से जितवाया गया। चिराग पासवान अफवाह तंत्र के सरगना हैं। मीडिया में खबर चला है कि भाई ये इनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, तो ये तो चिराग जी के साथ मोए मोए बराबर हो जाता है। चिराग पासवान जमुई को इन 40 लोकसभा में फर्स्ट बना दिए हैं क्या? चिराग पासवान याद रखिएगा, बिहार में फ्लोर टेस्ट में चिराग पासवान ने एक षड्यंत्र रचा कि फ्लोर टेस्ट में एनडीए की सरकार गिर जाए। आदरणीय नीतीश कुमार जी को नेता एनडीए का क्यों नहीं मानते हैं? हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ न बैठते हैं। हम गठबंधन के सहयोगी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नहीं हैं। हमको तो 6 सीटें मिलेंगी और उस पर हम तय करेंगे कि हमारे प्रत्याशी कौन होंगे। नीतीश कुमार जी के पैरों में गिरकर नाक रगड़ने के लिए मजबूर चिराग पासवान हो गए हैं। ये लोग पार्टी थोड़े चलाते हैं, ये तो गिरोह चलाते हैं। तो गिरोह के सरगना चिराग पासवान जी हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया हो या फिर एनडीए गठबंधन, सीट शेयरिंग पर अब तक फैसला नहीं हो पाया है। लेकिन बात अगर एनडीए कर ली जाए तो एनडीए में चाचा भतीजे के बीच जो है वो जंग जारी है। जहां एक तरफ पशुपति कुमार पारस की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि जब तक राजनीति में रहूंगा हाजीपुर रहूंगा, और चिराग पासवान एनडीए से बाहर जाएंगे। उनकी बातचीत जो है वो दूसरे खेमे इंडिया गठबंधन आरजेडी उनके नेताओं से हो रही है। अब चिराग पासवान की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। चिराग ने कहा कि मेरी बातचीत फाइनल हो गई है, ये गठबंधन के अंदर की बात है, उन लोगों से तो कोई मिलने को तैयार नहीं है। हम तो हाजीपुर या तमाम सीटों को लेकर सब कुछ फाइनल हो चुका है। लेकिन पशुपति कुमार पारस को लेकर कहा कि उनकी बातचीत भी समय नहीं दिया जा रहा है भाजपा के आलाकमान की तरफ से। आरएलजेपी के मुख्य प्रवक्ता चंदन सिंह है। सवाल है कि भाई आप लोगों को तो समय भी नहीं मिल रहा है। चिराग ने कहा कि हमारी बातचीत हो गई और सामने वाले को समय तक नहीं मिल रहा है। देखिए, चिराग जी की हताशा अब स्पष्ट नजर आ रही है। उनके बयानों में जैसे वो सरेंडर की स्थिति में हैं। हमको बड़ा संवेदना है चिराग जी के लिए। अब बताइए कि जो केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री हो, कैबिनेट की बैठक में जो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में बैठता हो, और जिसके सहयोगी के रूप में आदरणीय अमित शाह जी हों या आदरणीय राजनाथ सिंह जी हों या वो तमाम कैबिनेट मिनिस्टर जो 28 और 29 की संख्या में हैं, तो हमको तो हर हफ्ते मुलाकात होती है माननीय अमित शाह जी से, आदरणीय जेपी नड्डा जी से। तो अब चिराग पासवान व्याकुल भारत हो गए हैं। अब इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। कितना हास्यास्पद और छोटी बात करते हैं चिराग जी। हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ न बैठते हैं। अब चिराग पासवान की तरह थोड़े है कि हवा महल में जाकर बैठ जाते हैं। हमारी बात गठबंधन में जितने पूरे देश भर में एनडीए गठबंधन में 39 दल हैं। जिस समय भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड बैठेगी उस समय बात हो जाएगी बिरजू जी। और हम गठबंधन के सहयोगी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नहीं हैं कि मेरी सीटें कोई और तय करेगा। हमको तो 6 सीटें मिलेंगी और उस पर हम तय करेंगे कि हमारे प्रत्याशी कौन होंगे। तो हम सहयोगी नहीं हैं। लेकिन अब चिराग पासवान ये दावा कर रहे हैं कि उनकी बात हो गई है, तो लगातार देखिए चिराग पासवान अफवाह तंत्र के सरगना हैं। ये लगातार अफवाह फैलाते रहते हैं। तो ये तो डिप्टी सीएम भी बन रहे थे ना। ये एनडीए की सरकार में, एनडीए के अभी शपथ ग्रहण हुआ ना,
तो इसमें मीडिया में खबर चला है कि भाई ये इनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। अब बताइए, जिसके पास एक सांसद नहीं, जिसके पास एक विधायक नहीं, जिसके पास एक विधान पार्षद नहीं, जिसके पास जनता नहीं, जन समर्थन नहीं, उसको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। तो ये तो चिराग जी के साथ मोए मोए बराबर हो जाता है। अब उनको राजनीति में कुछ सीखने की जरूरत है। जिस मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को चिराग पासवान जेल भेजने की बात कर रहे थे कि मैं 7 निश्चय की जांच कराऊंगा और दोषी पाए जाने पर नीतीश कुमार जी को जेल भेजूंगा, आज उसी नीतीश कुमार जी के पैरों में गिरकर नाक रगड़ने के लिए मजबूर चिराग पासवान हो गए हैं। चिराग तो कह रहे हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इसी विजन के साथ चलेंगे हम लोग। अरे ये कौन विजन है चिराग जी? स्पष्ट करें जमुई की जनता के सामने कि बिहार में 40 लोकसभा क्षेत्र है। क्या चिराग पासवान जमुई को इन 40 लोकसभा में फर्स्ट बना दिए हैं क्या? अगर ये स्थिति को चिराग पासवान स्पष्ट कर देंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट भी कोई विजन है। चिराग पासवान कॉपी पेस्ट वाले नेता हैं, कहीं से किसी का कोई कार्यक्रम को उठाकर अपने पर छाप देना है। आप लोग कहते रहे कि भाई तेजस्वी यादव से डील हो गई है, तेजस्वी यादव से बातचीत हो गई है, उन्होंने तो कल कहा है कि कोई बातचीत नहीं हुई है, ये लोग अफवाह फैला रहे हैं। इतना ऑन कैमरा झूठ बोलने वाला इस देश भर में दूसरा कोई नेता नहीं होगा। एक निजी चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मेरी बात तेजस्वी प्रसाद यादव से होती है। अब कल कर रहे हैं कि मेरी कोई बात ही नहीं होती है। या तो पहले झूठ बोल रहे थे या आप अब झूठ बोल रहे हैं। देखिए, जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को मरने के बाद भी जब वो दिवंगत हो गए, उसके बाद जब उनकी कर्म भूमि से ये आवाज़ उठने लगी कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पार्थिव शरीर को एक बार हाजीपुर की परिक्रमा करा दिया जाए, जब हाजीपुर की जनता कहने लगी और घेर लिया गया उनके द्वारा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पार्थिव शरीर को वहां पर एक बार भ्रमण कराकर फिर अग्नि में उनको ये किया जाए, लेकिन चिराग पासवान ने हाजीपुर में उनके पार्थिव शरीर को भी जाने से मना कर दिया, ले जाने से मना कर दिया। तो हम लोग तो जानते हैं चिराग पासवान किस स्तर के नेता हैं। अब वो नेता भी नहीं है, राजनीति में जनता का, कार्यकर्ता का, सबके मान सम्मान का ध्यान रखना पड़ता है। जो अपने पिता स्वरूप चाचा को गाली देता हो कि तुम मेरे खून नहीं हो सकते हो, जो पार्टी के नेताओं को जलील करके पार्टी से बाहर निकालता हो, जो कार्यकर्ताओं से मिलता नहीं हो, वो कभी भी बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट नहीं कर सकता है। ये तो जमुई की जनता को तय करना है और जनता वहां की जान रही है कि चिराग पासवान पिछले 10 साल में जमुई को सिर्फ धोखा देने का काम किए हैं, बरगलाने का काम किए हैं। और बार बार इनका स्टैंड बताइए, आज नीतीश कुमार जी को का जो जेल भेजने का इनका जो संकल्प था, आज क्या चिराग पासवान उस पर कायम है? आज अगर चिराग पासवान क्या बिहार एनडीए के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को मानते हैं? अपनी स्थिति को क्यों नहीं स्पष्ट करते हैं चिराग पासवान? तो चिराग पासवान सिर्फ झूठ, भ्रम, अफवाह, इन सब चीजों पर इनका विश्वास ज्यादा है। एक सवाल लेते हैं, चूंकि राजू तिवारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि भाई संस्कार की बात कर रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि भाई तरीके से बात कीजिए, आप लोगों को हिदायत दी जा रही है कि आप लोग उल्लंघन ना करें मर्यादा का। देखिए, मर्यादा की बात तो वो बिल्कुल ना करे बिरजू जी। जो भारतीय जनता पार्टी के पीठ में लगातार खंजर मारता हो, 2020 में भी तेजस्वी प्रसाद यादव को जिताने के लिए चिराग पासवान ने अपना कैंडिडेट राघोपुर में दिया। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वहां पर चुनाव हारे। हसनपुर में तेज प्रताप यादव को मदद किया गया, वहां से जितवाया गया चिराग पासवान के द्वारा। अरे, लोक जनशक्ति पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनका कार्यालय तक चिराग पासवान ने खोलने नहीं दिया हसनपुर में। तो उस वक्त थे वहां पे। चिराग पासवान तेजस्वी प्रसाद यादव के बिरयानी को खाने के लिए उनके दरवाजा पे जीभ लपलपाते पहुंच जाते हैं। आप समझ लीजिए ये कनेक्शन। अब क्या जरूरत था, जहां आपका कार्यकर्ता नहीं, आप राजस्थान और मध्य प्रदेश में चले गए आप चुनाव हरवाने के लिए बीजेपी को।
आप भूल गए क्या? उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ को ये चुनाव में हरवाने के लिए गए थे, 100-125 वोट आया, ये नोटा से भी ऊपर नहीं जाते हैं। यहाँ पर 2020 आपको याद ही है, उसके बाद विधान परिषद का चुनाव हुआ जिसमें राष्ट्रीय जनता दल को समर्थन करता हुआ इनका ऑडियो वायरल हुआ। तो चिराग पासवान एनडीए में रह के इंडिया गठबंधन के लिए काम कर रहे हैं, साजिश और षड्यंत्र रच रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एनडीए के बड़े नेताओं से आग्रह करता हूं कि जितना जल्दी से जल्दी ये चिराग पासवान को गठबंधन से बाहर निकाला जाए, क्योंकि 2024 का रण बच चुका है, लोकसभा चुनाव सामने है, और इस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी को अपमानित चिराग पासवान करते रहेंगे तो अच्छा संदेश नहीं जाएगा। चिराग ने तो कल कहा कि कोई बातचीत नहीं है, ये अफवाह है, झूठ फैलाया जा रहा। अभी आपको लगता है कि कोई डील हो रही है तेजस्वी यादव से चिराग पासवान के बीच? 11 लोकसभा प्रभारियों का ये अनाउंस ही आदरणीय लालू प्रसाद यादव के इशारे पर किए हैं, और ये गलत नहीं है। ये वही लोग प्रभारी हैं जो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिनके चॉकलेट का कलेक्शन इनके पार्टी को मिला है। ये लोग पार्टी थोड़े चलाते हैं, ये तो गिरोह चलाते हैं। तो गिरोह के सरगना चिराग पासवान जी हैं। अब ये लालू प्रसाद यादव से गाइड हो रहे हैं, ये गठबंधन के अंदर साजिश और षड्यंत्र रच रहे थे कि किसी भी तरीके से भड़का दिया जाए आदरणीय जीतन राम मांझी जी को, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को। तो इस तरीके से भड़काकर इस गठबंधन को कमजोर किया जाए। और चिराग पासवान, याद रखिएगा, बिहार में फ्लोर टेस्ट में चिराग पासवान ने एक षड्यंत्र रचा कि फ्लोर टेस्ट में एनडीए की सरकार गिर जाए। क्योंकि देखिए, जो इनके हाथ में एक झुंझुना था नीतीश कुमार के विरोध का नाम का, वो छीन लिया गया है। अब ये कुल बुला रहे हैं मीडिया में, कहीं ये है नहीं। अनर्गल प्रलाप जो इनका है, ये जब आदरणीय नीतीश कुमार जी को बिहार एनडीए का अगर ये नेता मानते हैं और ये मानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ही इच्छा पर माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के कुर्सी पर बैठे हैं, तो क्यों नहीं जाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से क्षमा याचना करने के लिए? आदरणीय नीतीश कुमार जी को नेता एनडीए का क्यों नहीं मानते हैं? तो देखिए, गुड़ भी खाएंगे और गुलगुले से भी परहेज करेंगे, ये नहीं चलेगा। हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं चलेगा। या तो अपनी स्थिति को स्पष्ट करें चिराग पासवान, अन्यथा अगर थोड़ी भी नैतिकता है तो गठबंधन से बाहर निकलें चिराग पासवान। चिराग पासवान गठबंधन से बाहर निकले, चूंकि चिराग ने कल कहा, चंदन सिंह ने पहले कहा था कि उनकी बातचीत तेजस्वी यादव से हो रही है, डील हो रहा है, जिस पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी और कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बातचीत हमारी तेजस्वी यादव से नहीं होती है। लेकिन अभी भी राष्ट्रीय लोजपा का दावा है कि वो लालू प्रसाद यादव के इशारे पर काम कर रहे हैं, वो एनडीए में एक षड्यंत्र रच रहे हैं ताकि जो है यहाँ पे भगदड़ हो जाए और चिराग को फायदा हो जाए। चिराग नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से धोखा दे दे, ऐसी चर्चा हो रही है। प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता चंदन सिंह थे बातचीत करने के लिए। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आपने चैनल को यूट्यूब पर देखना तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।